सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 हिंदी रिमझिम पुस्तक का पाठ 15 जिसका नाम है मैं भी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये क्या है? अंडा। हाँ, चलिए तो आज शुरू करते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। अब जो ये अंडा देख रहे हो आप, इसमें से ये बत्तख का बच्चा निकलता है और जब ये निकलता है तो ये कहता है लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोलता है। और ये दूसरा अंडा है, इसमें से देखिए कौन निकलता है। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। अब जो ये दूसरा अंडा था, इसमें से मुर्गी का चूजा निकलता है और मुर्गी का चूजा कहता है लो मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। अब जो बत्तख का बच्चा होता है बच्चों, वो कहता है कि मैं तो घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए बत्तख का बच्चा घूमने जा रहा है, लेकिन जो चूजा होता है वो कहता है कि मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। और ये चूजा बत्तख के बच्चे के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। अब जो बत्तख का बच्चा होता है ये गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा बच्चों होता है, जो मिट्टी होती है उसे जब हम खोदते हैं तो उसमें गड्ढा बन जाता है। और ये बत्तख का बच्चा गड्ढा खोदता है, लेकिन चूजा कहता है कि मैं भी खोदूँगा, क्योंकि ये इसकी नकल कर रहा था। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। अब जो ये बत्तख का बच्चा होता है ये कहता है कि मुझे एक केचुआ मिला, ये देखिए। लेकिन ये चूजा कहता है कि मुझे भी। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख के बच्चे को एक तितली दिखाई दी तो उसने ये तितली पकड़ ली, लेकिन चूजे ने भी दूसरी तरफ से इसी तितली को पकड़ लिया। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना जानता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। अब जो बत्तख का बच्चा होता है उसे तो तैरना आता है, लेकिन जो चूजा होता है बच्चों उसे तैरना नहीं आता है। लेकिन जो चूजा था, मुर्गी का बच्चा था, वो तो बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा था। जैसा वो कर रहा था या बोल रहा था वो भी वैसा ही कर रहा था और बोल रहा था। अब उसने बिना सोचे समझे ये तो बोल दिया कि मुझे भी तैरना आता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब ये बत्तख का बच्चा तो तैरना शुरू कर देता है क्योंकि इसे तैरना आता है। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। अब ये चूजा कहता है कि मैं भी तैरूंगा, क्योंकि इसे ये लगता है कि शायद मुझे भी तैरना आता होगा, क्योंकि ये तो बिना सोचे समझे बोल रहा था। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। अब जैसे ही चूजा पानी के अंदर जाता है तो ये डूबना शुरू हो जाता है और ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, आवाज़ लगानी शुरू कर देता है कि बचाओ, मुझे बचाओ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब देखिए बत्तख के बच्चे ने फिर भी चूजे की मदद की और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। ये देखिए बत्तख का बच्चा इस चूजे को बाहर निकाल रहा है। आगे क्या हुआ होगा? अब बच्चों आगे क्या हुआ होगा? आगे जब ये चूजा अपनी मम्मी के पास, मुर्गी के पास गया होगा तो मुर्गी ने इसे समझाया होगा कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखो जो बत्तख का बच्चा था उसने चूजे को पानी से बाहर निकाल कर के उसकी मदद की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अगर मैम कोई प्रोग्राम के लिए बोलती है तो सब बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि मुझे भी डांस में या गाने में रहना है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं आता है डांस या गाना, तो हमें दूसरे की कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है।
और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।